दर्शकों को मैं बता दूं, ये बड़ी खबर है। बीजेपी लगातार छोटे दलों के संपर्क में है। बीजेपी के नेताओं की तरफ से संपर्क किया जा रहा है और भी जो छोटे छोटे दल हैं, यानी अपने कुनबे को बड़ा करने का यह प्रयास है। इसी खबर पर और अधिक जानकारी के लिए सीधे मैं आपको नीरज पांडे के पास लिए चलता हूं। नीरज, तो कुल मिलाकर बड़ी तस्वीर यही, चूंकि गठबंधन की सरकार है तो अपने कुनबे को और बड़ा किया जाए, इस दिशा में बीजेपी आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। निश्चित रूप में भारतीय जनता पार्टी या कोई भी दल, कोशिश उसकी यही होगी कि अपने कुनबे को बड़ा किया जाए। इसमें कोई शक नहीं कि भारतीय जनता पार्टी, कल भी हमने ये खबर चलाई थी कि भारतीय जनता पार्टी दूसरे दलों के संपर्क में है और इसके लिए बाकायदा 3 जो बड़े नेता हैं, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, अमित शाह, इन तीनों लोगों की एक टीम गठित की गई है और 3 लोगों को पार्टी की तरफ से, यानी कि एनडीए की तरफ से, भाजपा की तरफ से अधिकृत किया गया है कि ये लोग पॉलिटिकल पार्टीज के साथ संपर्क करेंगे, बातचीत करेंगे और लगातार ये बातचीत कर भी रहे हैं। ये खबर कल ही हमने एबीपी न्यूज़ ने अपने दर्शकों को बताई थी। तो ये एक बड़ी चीज़ है। हाँ, ये ज़रूर है कि अभी तक किसी दल के साथ सीधे तौर पर ये बातचीत नहीं हो पाई है कि वो एनडीए में आ रहे हैं या नहीं, क्योंकि बहुत सारे दल ऐसे हैं जो इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर चुनाव उन्होंने लड़ा, लेकिन कहीं ना कहीं वो कभी ना कभी भारतीय जनता पार्टी के साथ रह चुके हैं या फ्लोर पे जब भी कभी कोई बड़ी बात आई है किसी बड़े मुद्दे पर, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया है। तो ऐसे में लाइक माइंडेड पार्टीज को भारतीय जनता पार्टी टारगेट कर रही है कि वो एक बार फिर से उनकी सरकार एनडीए के सहयोगी पवन कल्याण की तस्वीरें सामने आ रही। नीरज, मैं बीच में आपको रोक रहा हूं। जीत कर आए हैं आंध्रा से और आप देख रहे हैं किस तरीके से वहां पर उनका स्वागत भी किया जा रहा है। जब लोगों के बीच पहुंचे, परिजनों के बीच पहुंचे, तो ये तमाम तस्वीरें भी हम आपको दिखाते रहेंगे। और बात नीतीश कुमार की भी हम करेंगे, क्योंकि नीतीश कुमार कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण है इस सरकार के लिए। नीतीश है जरूरी, और जरूरी क्यों है और उनकी तरफ से क्या बातें कही जा रही हैं, क्या कोई डिमांड भी रखी गई है, उस बाबत हमें जो जानकारी मिल रही है वो मैं आपको बताना चाहता हूं। जेडीयू की क्या डिमांड है, इसे समझिए आप। अग्निपथ की खामियां दूर हो। दरअसल इस बाबत केसी त्यागी का एक बयान आया था। उनका कहना था कि जो खामियां हैं दूर की जाएं, जातीय गणना हो। आपको पता है बिहार में नीतीश कुमार ने इसकी शुरुआत की थी। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए, जो कि एक बहुत पुरानी मांग रही है नीतीश कुमार की, और बातचीत से यूसीसी का रास्ता निकले, यानी बातचीत के जरिए ही बीच का कोई रास्ता निकले, कोई समाधान निकले। आइए सीधे मैं आपको लिए चलता हूं। मेरे वरिष्ठ सहयोगी प्रकाश कुमार इस बीच में साथ जुड़ चुके हैं। बिहार से आने वाली हर बड़ी खबर आप तक को लगातार पहुंचाते हैं। एक बात बताइए प्रकाश, ये जो 4 बातें हमने बताई हैं, क्या नीतीश कुमार की सारी डिमांड इसी के इर्द गिर्द होगी या अंदर खाने कुछ और भी चल रहा होगा? देखिए अखिलेश, एक बात समझना होगा कि जैसे पिछले एनडीए का गठन हुआ था जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने थे, तो उस वक्त भी कुछ कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया गया था। लेकिन जब पहली बार जब नरेंद्र मोदी बने, तो उसके बाद से ना एनडीए, ना कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, ना ही कोई कोऑर्डिनेशन कमेटी, ना ही कोऑर्डिनेशन का कोई चेयरमैन, ना ही कन्वीनर, ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। तो अब ये मौका आया है कि जब गठबंधन के सारे दल इसमें आ रहे हैं, जो बड़े घटक दल है जिसमें जेडीयू टीडीपी सबसे बड़ा दल है, तो ऐसे में इन लोगों की चाहत है कि कुछ ऐसा प्रोग्राम बने, कोई ऐसा कन्वीनर बने या सबको साथ लेकर चलने के लिए स्टीयरिंग कमेटी हो, जिसके सामने में कुछ ऐसे मुद्दे रखे जाए जिस पर की बातचीत हो सके। तो जाहिर है कि जब तक ऐसी व्यवस्था नहीं की जाती है, तो इसमें पहले से ही केसी त्यागी इस तरह का बयान दे रहे हैं। चाहे जेडीयू के जो प्रवक्ता हैं नीरज सिंह, वो भी बयान दे रहे हैं विशेष राज्य के दर्जा को लेकर के। तो ये डिमांड्स जो है वो ऐसे ही नहीं की जा रही है, बल्कि इसे सार्वजनिक करके ये बताने की कोशिश हो रही है कि हम लोगों के कुछ जो डिमांड्स हैं या जो हमारी वैचारिक मतभेद होते हैं, उन मुद्दों पर आपस में टकराहट नहीं हो, इसलिए कोई ऐसी कमेटी बनाई जाए, ऐसे प्रोग्राम बनाए जाए। तो इस वजह से ये सारी बातें सामने आ रही हैं। जी अखिलेश। विनोद जी, देखिए आपको क्या लगता है कि क्या किसी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के जरिए ये सरकार आगे बढ़ेगी या प्रधानमंत्री मोदी की जो कार्यशैली है उसी की छाप देखने को मिलेगी इस बार भी? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न तो गुजरात में और न ही केंद्र में कभी गठबंधन सरकार जिस तरह चली थी अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम में, वैसी सरकार कभी नहीं चलाई। एनडीए था 2014 में, लेकिन वो एनडीए धीरे धीरे बीजेपी हो गया और बीजेपी के बाद मोदी सरकार हो गई। और हम सब भी मोदी सरकार ही कहते थे और बीजेपी वाले लोग के प्रवक्ता और नेता भी मोदी सरकार ही कहते थे। चुनाव में मोदी की गारंटी थी, मतलब पार्टी भी नेपथ्य में थी और एनडीए तो मोदी नेपथ्य में था। लेकिन अब विवशता है, राजनीतिक मजबूरी है, और अब इसलिए एनडीए को दोबारा से अटल बिहारी वाजपेयी के युग का जो एनडीए था, जिसमें एक कन्वीनर होता था, एक अध्यक्ष होता था, एक स्टैंडिंग कमेटी थी, एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम था, नियमित बैठकें होती थी, उस तरह
तो नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू दोनों उस पुराने एनडीए के हिस्से थे। तो ये चाहते हैं कि उसी तरह एनडीए वर्क करे, उसी तरह काम करे एनडीए। उसमें चेयरमैन हो, चेयरमैन तो जाहिर है प्रधानमंत्री होते हैं उसके, और एक संयोजक हो जैसे जॉर्ज फर्नांडीज थे, और साथ ही साथ कॉमन मिनिमम प्रोग्राम भी हो। जो आप ये डिमांड देख रहे हैं जो अभी जेडीयू की तरफ से जो आपने दिखाई, तो ये कॉमन मिनिमम प्रोग्राम का हिस्सा है। और जो कंटेंशियस इश्यूज हैं उनको परे रखा जाए। जब एनडीए पहली बार बना था तो नेशनल एजेंडा ऑफ गवर्नेंस बना था, विजय जी बैठे हुए हैं, याद होगा। उसमें राम मंदिर का मुद्दा, यूसीसी का मुद्दा और 370 का मुद्दा बिल्कुल किनारे कर दिया गया था कि ये मुद्दे जो है हम नहीं इसको उठाएंगे ना छेड़ेंगे। तो इसी तरह अभी जो मुद्दे हैं, जैसे यूसीसी का मुद्दा बीजेपी के घोषणा पत्र में था, इसके अलावा और भी इस तरह के कुछ मुद्दे हैं जिनको लेकर के इन दलों का इतराज हो सकता है। उस पर भी आता हूं विजय जी, मैं आपके पास आऊंगा। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।